सरकार और विपक्ष के बीच गर्मा गर्म बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा से पारित हो गया। विधेयक के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। इस विधेयक के लोकसभा में पेश होने के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करने की चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश की धर्मनिरपेक्षता और संविधान पर सीधा हमला है। मदनी ने कहा कि ये विधेयक देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी भी देता है। ये विधेयक मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। इसलिए जो लोग इस साजिश को हराने के प्रयास में मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, वो वास्तव में संविधान और धर्मनिरपेक्षता के असली रक्षक माने जाएंगे। इसके विपरीत जो लोग इस साजिश को सफल बनाने में सरकार का समर्थन करते हैं, वे देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के खुले दुश्मन माने जाएंगे। उन्होंने सभी संसद सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने विवेक का उपयोग करते हुए इस विधेयक के खिलाफ मतदान करके संविधान और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करें। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर मुस्लिम संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध जताते हुए इसे एक अत्यंत निंदनीय कदम बताया, जो मुसलमानों के खिलाफ विधायी भेदभाव का मार्ग प्रशस्त करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो वक्फ संशोधन विधेयक को अदालत में चुनौती देगा और समुदाय के अधिकारों को खतरे में डालने वाले इस काले कानून के विरुद्ध लड़ाई को सड़कों पर ले जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तावित कानून की आलोचना करते हुए बोर्ड के सदस्य मोहम्मद अदीब ने दावा किया कि ये मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास है। उन्होंने इसे इस सोच से शुरू किया है कि वे हमारी संपत्ति छीन सकते हैं। क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? ये मत सोचिए कि हम पराजित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तो शुरुआत है। संयुक्त संसदीय समिति में विचार विमर्श के दौरान बिल का विरोध किया गया। ये देश को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि प्रस्तावित कानून भारत के ताने बाने को खतरे में डालता है। अदीब ने सभी जागरूक नागरिकों से अनुरोध किया कि वे बिल का विरोध करें और सार्वजनिक प्रदर्शन के जरिए विरोध करने की बोर्ड की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही कहा कि बिल को वापस लेने तक बोर्ड चैन से नहीं बैठेगा। इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने भी एकजुट होकर सरकार का विरोध किया। विपक्षी गठबंधन INDIA ने इस विधेयक को अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार देते हुए इसे संविधान पर हमला बताया। बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेतावनी दी है। पहले भी कई चेतावनी दी गई है। किसान आंदोलन की तर्ज पर जो है ये मुस्लिम संगठन आंदोलन करेंगे। वक्फ बिल को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। मुस्लिम संगठनों के ऐलान के बाद अलर्ट पर है पुलिस, तमाम सुरक्षा एजेंसियां। महाराष्ट्र यूपी तक शहर तक फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं। वक्फ बिल पर कल लोकसभा में यह बिल पास हो गया। आज राज्यसभा की बारी है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि जानबूझकर जो है बिल लाया गया है और ये सीधे सीधे हमारे अधिकारों में खलल है और हमसे वक्त जो है छीना जा रहा है। जबकि असदुद्दीन ओवैसी तो ये कह चुके हैं कि ये वक्त नहीं, बर्बाद वक्त है। जी हाँ, इस तरीके के आरोप सरकार पर लग रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात बनी नहीं। अब चेतावनी का असर क्या होगा, ये देखना होगा।